नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हम लोग बिहार का कंप्लीट हिस्ट्री देख रहे थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें हम लोग देखेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, जो हमारे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय, किसी भी बिहार राज्य से संबंधित किसी भी एग्जाम में आने का ज़्यादातर संभावना है, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को आराम से देखते चलेंगे। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए 2 बार 3 बार। ठीक है, उसके बाद कभी भी कुछ काम कर रहे हैं आराम से इसको चला करके और थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और रिवाइज होते रहेगा आपको। ठीक है, तो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें 140 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 141 नंबर से देखते हैं। टोटल 360 प्रश्न लगभग हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे हिस्ट्री सेक्शन को, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर लेगा। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मिथिला में कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? एक सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमरावगढ़। तो कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि कर्नाट वंश का प्रथम शासक कौन था और सबसे अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो मिथिला या बिहार से संबंधित जितने भी वंश हैं उनके प्रथम और अंतिम शासक और उनकी राजधानी कहाँ थी, इसको ध्यान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1198 ईस्वी में। कब स्थापित हुई थी? 1198। नेक्स्ट, नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, सॉरी महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये आपको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार, बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब होता है, विहार का मतलब होता था विहार, ये तो अभी ब है ना। विहार का मतलब होता था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो बिहार के रूप में यूज कहाँ किसने किया था? तो मौर्यों ने, लेकिन उस समय इसको मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो ये तुर्कों ने दिया था। किसने दिया था? तुर्क ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश चेरो राजवंश थे। कौन था? चेरो राजवंश। नेक्स्ट, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? हमने बताया था कि बिहार से रिलेटेड जितने भी वंश हैं उसके संस्थापक, प्रथम शासक और अंतिम शासक, इतना कम से कम ध्यान कर लीजिए, इससे 1-2 क्वेश्चन टपकते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतन सिंह। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह था। चलिए नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हसन खां। किसे? हसन खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर बिहार का जो प्रशासक है वो जलाल खां को नियुक्त किया गया था। किसे? जलाल खां को। ये बस 1-2 बार देख लीजिए, फर्स्ट टाइम पढ़ने से कभी ना तो समझ में ऐसे भी इसमें समझने वाली कुछ चीज़ है नहीं, ये तो बस ध्यान रखिए, याद करिए। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन भारत को जब आप पढ़ेंगे तो भारत के सेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार के सेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया रखना है क्योंकि 1-2 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपका जो प्राचीन बिहार है वो, और आधुनिक बिहार से। आधुनिक बिहार का आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, वैदिक काल, उसके बाद मौर्य,
गुप्तकाल, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आधुनिक से, बीच में मध्यकालीन बिहार से भी थोड़े बहुत एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? तो आपको पता है सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि जो थी वो महमूद नुहानी ने दिया था। किसने दिया था? महमूद नुहानी ने। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, चौसा का युद्ध ऑप्शन नंबर ए, और बिलग्राम का, जिसे कनौज का युद्ध कहा जाता है, यह दोनों युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। दोनों युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अब ये दोनों युद्ध कब हुआ था ये हमें बताइए, और कौन से युद्ध में हुमायूं से दिल्ली की गद्दी छीन ली गई थी ये भी बताइए, ठीक है। और एक कमेंट ये भी कीजिएगा कि कौन से युद्ध से हुमायूं दोबारा दिल्ली का गद्दी प्राप्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन जो है वो तारीख़ दाऊदी में मिलता है। कहाँ मिलता है? तारीख़ दाऊदी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 154 नंबर, एक मिनट, हाँ, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था, सहस्राम नहीं, सासाराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये हर किसी को पता होगा, कहाँ? सासाराम में है, 156 का डी। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा कार्य है। तो जब प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, किया गया था, सिकंदरी गज संडंडी का प्रयोग किया गया था, रुपया का प्रचलन किया गया था, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे? तो इसमें ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। देश की भूमि का सर्वेक्षण ये किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड आप सब लोग को पता है कि ये बनाया गया था। इबादत खाना का निर्माण जो है वो शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, और किसानों को पट्टा देने या कबूलियत प्रथा का प्रारंभ भी किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इबादत खाना। नेक्स्ट, शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का, जब इसका शेरशाह का मकबरा आप देखेंगे तो ये अष्टकोणीय आकार का इसका क्या है? मकबरा है, ठीक है। ऐसे करके ये अष्टकोणीय जो है ना, 8 भुजाओं वाला, ठीक है, और ये झील के मध्य में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, बिल्कुल सही है। इसकी छत भव्य गुंबद के रूप में, बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद राजकुमार अजीम से अजीमाबाद। नेक्स्ट, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। किसका? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का संबंध किससे है? बक्सर युद्ध से। किससे? बक्सर के युद्ध से। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इस समय आपको पता है कि अंग्रेजों को दीवानी दे दी गई थी, किसकी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महादेश से होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया से होता ही था, अफ्रीका से भी होता था, यूरोप से भी होता था। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पटना स्थित संगी मस्जिद, ये भी है। मनेर स्थित दौलत शाह का मकबरा सही है। सैफ खां का मकबरा, ये तीनों, ये पूरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? बिहार के मनेर में, ये भी हमने देखा ना, शाह दौलत का मकबरा। तो मनेर स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो ये इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या संबंध है, क्या सही है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये लाल पत्थर का बना हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, बिल्कुल सही। ये दोनों सही है, ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है और बिहार क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली। और आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले अगर कोई भारत भी आया था तो वो कौन आया था? वो पुर्तगाली ही आए थे समुद्री रास्ते से। उसका नाम क्या है? तो वास्को डिगामा नाम है। तो बिहार आने वाला भी सबसे पहले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर। हाँ, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगंज, पटना। 1620 में सबसे पहले कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया था? आलमगंज, पटना में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। फैक्ट्री का मतलब होता था जहाँ व्यापारिक अड्डे, फैक्ट्री का मतलब कोई आजकल के जैसा फैक्ट्री नहीं जहाँ पर कल कारखाने लगे हुए, वैसा नहीं, बल्कि वो अंग्रेज़ों का व्यापारिक अड्डे जहाँ पर अंग्रेज के व्यापारी अपना सामान को रखते थे, रहन सहन का काम करते थे, उसको व्यापारिक केंद्र कहा जाता था। ठीक है, जिसको फैक्ट्री भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में। सबसे पहले किसने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? अंग्रेजों ने। कब? आलमगंज, पटना में, 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? इसका आंसर हो जाएगा मैनरिक। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? मीर कासिम ने। आपको पता है मीर जाफर पहले शासक बनाया गया अंग्रेजों द्वारा। इसका अंग्रेजों की बात मांग जो है इससे पूरी नहीं होने लगी, तो फिर मीर कासिम घूस दे करके वहाँ का नवाब बना। बाद में इसे भी समझ में आ गया कि अंग्रेज़ से दोस्ती जो है अच्छी नहीं है, और ये क्या किया कि अपना राजधानी कलकत्ता से बदल करके, सॉरी कलकत्ता नहीं, उसमें एक सेकंड, आप बताइए कि उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ? उस समय मुर्शिदाबाद से बदल करके इसको कहाँ कर दिया गया? मुंगेर कर दिया। तो किसने किया था? ये मीर कासिम ने किया था। और मुंगेर में ही गन फैक्ट्री के भी निर्माण की गई थी, और बाद में यही मीर कासिम जो है बक्सर का युद्ध में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। किसने किया था? अली गौहर ने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त किसने किया? तो उस समय जो मुगल का शासक होगा, तो उस समय मुगल का शासक कौन था? तो उस समय मुगल का शासक शाह आलम द्वितीय थे, बक्सर युद्ध के समय। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अभी हमने बताया था वो क्यों ले गया। तो उसका ले जाने का कारण ये था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से वो अपने आप को मुक्त रख सके। उसका कारण क्या था? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से अपने आप को मुक्त रख सके। तो ये इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण जो है अनाज के भंडारण हेतु किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक इसी को कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक इसी को कहा जाता है, सीआईडी का जनक इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। फ्रांसिस से आप ये मत समझिएगा कि ये फ्रांस का था, ये अंग्रेजी गवर्नर थे। नेक्स्ट, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? आपको ध्यान होगा सोरे के लिए पटना बहुत प्रसिद्ध था, सोरा। ठीक है, ये बारूद में यूज होने वाला है। ठीक है, इसके लिए पटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सोरे का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। किसने दिया था? मीर जाफर ने। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक और तोप की खाना स्थापित की? तो मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसका डेट के साथ इसको याद रखना है। 23 सितंबर 1764 को। 23 सितंबर 1764 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और पानीपत में लॉर्ड क्लाइव ने, यह ध्यान रखना है, ठीक है। और लेकिन ये नेतृत्व तो मुनरो ने किया था। जब संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, तो वो संधि करने के लिए किसे बुलाया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का पर अधिकार किसने किया था? तो 1763 में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नवाब मीर कासिम। तभी तो 1764 में फिर लड़ाई हो जाती है बक्सर की, क्योंकि अंग्रेज समझ जाते हैं कि भाई ये तो हमारा प्यादा है नहीं, ये तो ज़्यादा उछल कूद रहा है। तो इसका सही आंसर मीर कासिम हो जाएगा। सिराजुद्दौला तो प्लासी के युद्ध के समय मारा गया था। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर शासक बना, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह थे, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 26 लाख रुपए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो आप सबको पता है कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो अब थोड़ा आइडिया लीजिए, कौन कौन सा भाग प्रभावित रहा था, कौन कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। दानापुर प्रभावित रहा था या नहीं रहा था? तो बिल्कुल। आरा भी रहा था। मुंगेर नहीं, मुंगेर 1857 के समय इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो आपका दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पर 1857 के विद्रोह का प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि दानापुर पटना में ही था और पटना में भी कुंवर सिंह आए थे। आरा में तो कुंवर सिंह का क्षेत्र था ही, मुजफ्फरपुर में था प्रभाव, लेकिन मुंगेर में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 5, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 188 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी शासन खत्म हो चुका है, सरकारी शासन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब ये कि अंग्रेजों को इतना धूल चटा दिए थे कि अब लग रहा था कि अब अंग्रेजी कंपनी का शासन है ही नहीं, बल्कि ये शासन अपने हाथ में आ गया, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरहुत, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 189 नंबर क्वेश्चन। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो आपको पता है जगदीशपुर, आरा से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। लेकिन पटना भी तो भाग लिया था, तो पटना से इसके नेता कौन थे? इसका सही आंसर पीर अली। पीर अली एक दुकान में पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली, और ये 1857 में पटना से नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो इसका सही आंसर रीवा के राजा। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो लास्ट समय में किसके साथ? ली ग्रैंड के साथ। किसके साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंड के साथ। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर की लड़ाई में। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जिला का नाम है नहीं। चलिए नेक्स्ट, पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ? तो पटना में व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को। आप बताइए कि देश लेवल पर इसका शुरुआत कब हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। ये किसका कथन है? ये देखिए, ये एक कथन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये किसका कथन है? ये कथन है आपका विंसेंट आयर का। किसका? विंसेंट आयर का। नेक्स्ट, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने स्टार्ट किया था? तो अंग्रेजों के बीच छापामार युद्ध जो था अमर सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजी सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व करते रहे? तो ये कौन से पहाड़ी हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट, अमर सिंह, कैमूर। ठीक है। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857। अभी हमने देखा 3 जुलाई को बिहार में क्या होता है, 1857 की क्रांति का सूत्रपात होता है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 मई 1858। कब? 9 मई 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है, ये बताइए। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये। तो इसमें कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है बी। सबसे पहले पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में। आप इसमें यह भी ध्यान रख सकते हैं इसमें कि विद्रोह का केंद्र मुख्य रूप से पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, इसमें पटना में ही दानापुर आता है, जगदीशपुर आरा में पड़ता है। तो ये सब विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो बिहार के शेख भिखारी जो हैं वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1857 बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में, क्योंकि हमने अभी बताया कि पटना में शुरुआत हुआ आंदोलन का। ठीक है। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली थे। तो पटना के नेता कौन थे? पीर अली। तो सबसे पहले इसका शुरुआत किसने किया? तो पीर अली ने किया। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 का व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो व्यापक रूप से सर्वप्रथम ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति, तो पटना में। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। और संथाल लोग मुख्य रूप से भागलपुर तथा राजमहल के पहाड़ियों के बीच में रहा करते थे। भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी के बीच के क्षेत्र में वो रहा करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर एवं राजमहल। नेक्स्ट, मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिए। ये जो मॉडर्न इंडिया के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकास भूमि की वापसी की मांग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन गया था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा बन गया था? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के बीच में हुआ, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारण भी प्रभावित था, वैशाली भी, और पूर्णिया। पूर्णिया में स्पेशल अगर बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पर हुआ था। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहावी। एक मिनट, हाँ, बहावी आंदोलन का। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जब आप बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का जो मैप है या ये यहाँ पर उत्तर पूर्व के कोना से ये अगर आप ऐसे ये देखेंगे, यहाँ पे ये बंगाल है और ये यहाँ पे पास में ये पूर्णिया है। तो ये पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ था। और आपको पता है कि सन्यासी विद्रोह जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से, बंगाल का था मुख्य रूप से। ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह वाला कहानी जो है वो पूर्णिया में, और अगर नोनिया विद्रोह की बात करें तो सभी जगह हुआ था। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? इसको थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन, सामाजिक धार्मिक सुधार, सही था। मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, ये भी सही। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, तो उपयुक्त सभी। इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो सारे उद्देश्य थे। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था। आप कमेंट करके बताइए बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे बिहार में। नेक्स्ट, भारत में बहावी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये नाम याद रखना है, सैयद अहमद भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। और ये पटना कब आए थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1821। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप याद करेंगे तो 1821 के 100 साल बाद खिलाफत आंदोलन, वही मुस्लिम से भी संबंधित था, खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। आप हिस्ट्री को हमेशा रिलेट करके पढ़ा कीजिए। देखिए ये सिर्फ वन लाइनर के रूप में ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारा हिस्ट्री का और भी सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो हमारे प्लेलिस्ट से आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी का वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में, आप ये ध्यान रखिएगा, पटना में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R.N. मधोलकर ने। उन्हें तो सबसे पहली चीज़ यह याद रखना है कि बिहार में सबसे पहला कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो R.N. मधोलकर, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, इसमें शामिल बिहार के 2 नेता कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, इसे ध्यान रखिएगा। 1914 में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था इंग्लैंड, और इसमें मजहरूल हक और सच्चिदानंद 2 शामिल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोग को पता होगा, 1916 में। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरूल हक। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर पटना, जो पटना में 1912 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। तो इसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। एक चीज़ का बताइए कि कौन से अधिवेशन का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? अध्यक्षता की थी, और वहाँ पर स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था? तो देखिए, पटना में तो प्रचार हुआ था, ये तो हमने देख लिया। मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। चंपारण में होम रूल लीग का प्रचार नहीं था, सारण में भी हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम लोग 230 तक कवर कर लेंगे। बिहार बंगाल से अलग हुआ, ये कब अलग हुआ था बिहार बंगाल से? तो इसका सही आंसर 1912 में, और उड़ीसा से 1935 में। 1935 के अधिनियम से 1936 में अलग हो गया था। नेक्स्ट, बिहार में अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, ये किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1912 में जो बिहार अलग हुआ बंगाल से, तो इस अलग होने के लिए आंदोलन किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत में था? तो कलकत्ता के, ठीक है, सॉरी कलकत्ता प्रांत नहीं, ये बंगाल महाप्रांत। चलिए नेक्स्ट, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की घोषणा की? तो किसने किया था? उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी? तो जज किंग्सफोर्ड जज थे, उनके हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने अंजाम दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, इसमें किसे दोषी ठहराकर फांसी दे दी गई थी? तो ये 226 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को। और आपको पता है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले यही क्रांतिकारी थे।
नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। फांसी दी गई थी, नहीं। आजीवन कारावास, नहीं। गिरफ्तार होने के अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयकर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ये सही है। प्रफुल्ल चाकी भी चंद्रशेखर आजाद, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक गिरफ्तार होने के बजाय इन्होंने आत्महत्या कर ली थी गोली मारकर। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। और मुजफ्फरपुर गोलीकांड कब हुआ था? बम कांड, सॉरी, ये 1908 में ही हुआ था, तो यह ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे लाहौर कांड हो गया, मुजफ्फरपुर कांड हो गया, तो ये सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की थी? तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। आपको पता है अनुशीलन समिति से संबंधित सचिंद्रनाथ सन्याल थे। नेक्स्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्रोफेसर ज्ञान साहा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना है। टोटल 360 हम लोग देखेंगे, तो कल और परसों 2 छोटे छोटे वीडियो में इसको कवर कर लिया जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आराम से वीडियो लगाइए, सुनते रहिए मज़े से और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए, लेक्चर सुनने के लिए आपका धन्यवाद।